तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें देखिए ये इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मुझे अपने ही ग्रुप के किसी स्टूडेंट ने भेजा है, तो मैं आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मेनली बीटा फंक्शन से होगा। तो बीटा फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको आते हैं तो यू कैन डू द क्वेश्चन। तो हम पहले प्रोसीड करते हैं कि बीटा फंक्शन का थोड़ा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दें तो मैं बस कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूँ। 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस वन डी ऑफ एक्स। ये इसको बोलते हैं बीटा ऑफ m कॉमा एन। ठीक है। तो बीटा ऑफ m कॉमा एन का एक और फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to ∞ एक्स टू दी पावर m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी ऑफ एक्स। कंडीशन क्या है कि m भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और n भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखें तो जो दो फॉर्म मैंने बताया, ये दो फॉर्म, इसमें कौन सा फॉर्म लग रहा है? देखिए लिमिट्स अलग अलग हैं। 0 to 1 में जो है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन 0 to 1 लिमिट है और इसमें देखिए डिनोमिनेटर में चीजें प्रेजेंट है। इसका मतलब इंटीग्रल को पहले आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बिना मैनिपुलेट करे आप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूं, आप इनको याद भी कर सकते हैं। जेई में भी कई क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी तो ये होता है कि बीटा एम कोमा एन बीटा एन कोमा एम के बराबर होता है, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि बीटा एम कोमा एन का वैल्यू होता है गामा एम इंटू गामा एन बाई गामा एम प्लस एन। अब गामा फंक्शन अगर नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बिना गामा के ये होगा नहीं। फिर भी गामा फंक्शन क्या है, देखिए गामा एम, इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रल 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन डी एक्स। इसका कुछ प्रॉपर्टीज इसका भी होता है। वो क्या होता है कि गामा एम प्लस वन एम गामा एम के बराबर होता है, एंड गामा एम ये होता है आपका m फैक्टोरियल, जब m नेचुरल नंबर है। ये चीज आप पीएनसी में पढ़ते हैं, m फैक्टोरियल नेचुरल वाला केस। बाकी केसेस अभी नहीं पढ़ते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि है गामा m इंटू गामा वन माइनस एम, इट इज एक्चुअली पाई बाई साइन एम पाई। और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि जीरो लेस देन m लेस देन वन। ये जीरो से वन के बीच में होना चाहिए m का वैल्यू, तब करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह यूज होता है, इसको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। एंड हम इनका ही यूज करेंगे बेसिकली। अगर आपको ये टॉपिक चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं इन पे डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। ये जेई में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन में काम में आ जाता है। तो अगर पढ़ भी लेंगे तो कोई लॉस नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन पे अब आते हैं कि कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाए। तो आपको एक्चुअली डिनोमिनेटर देख के पता लग गया होगा कि इसको हमें 0 to ∞ वाला फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो फिफ्थ रूट के अंदर वाली चीज है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है और एक्स क्यूब पावर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे फिफ्थ है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ से x को कॉमन निकालूंगा ये क्यूब ब्रैकेट के अंदर से, तो ये एक्स क्यूब निकलेगा। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव, और ये फाइव के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो मस्त प्लान है। एक काम करते हैं, वही करते हैं जो मैंने बताया अभी, dx बाई टू माइनस एक्स। तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई वन माइनस बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो ये अगर बाहर निकालेंगे तो टू माइनस एक्स इंटू एक्स, और फिफ्थ रूट में क्या बचेगा, वन बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब बचेगा, राइट? अब इसमें से भी x निकाल लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल गया होगा इसको एक्सप्रेशन को देख के भी। तो x और x एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और टू बाई एक्स माइनस वन इंटू फिफ्थ रूट ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन का क्यूब। अब एक चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो वन बाई एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो dx बाई एक्स स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव हो ही जाएगा। तो स्मार्टली कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करना चाहिए अपने को सब सब्सटीट्यूट करने के लिए? तो सबसे बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि ये वन बाई एक्स माइनस वन जो है, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वन माइनस एक्स माइनस वन को टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं।
तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे इंटीग्रल के, तो देखिए इंटीग्रल के लिमिट्स हो जाएंगे 0 to 1 है तो 0 डालेंगे तो इन्फिनिटी, 1 डालेंगे तो 0। ठीक है, ये तो सही है। माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2/x-1 ये भी प्रेजेंट है, तो देखिए 2/x क्या हो जाएगा 2t+2 के बराबर, एंड 2/x-1 क्या हो जाएगा 2t+1 के बराबर। तो कहीं ना कहीं इट इज माइनस डी यू बाई 1/x। माइनस क्यों है, क्योंकि ये वाला माइनस साइन है भाई। 2x-1 को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 2t+1 से, और ये फिफ्थ रूट के अंदर है, तो यू कैन राइट 1/x-1 होल टू द पावर 3/5, और इसको मैंने t माना है तो इट इज t टू द पावर 3/5। तो ये माइनस साइन को हम लिमिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो इट इज 0 to ∞ t टू द पावर -3/5 डिवाइडेड बाई 2t+1 इंटू डी टी। टी के टर्म में लिख दिया सारे टर्म्स को। तो इस तरह का ही फॉर्म बन रहा है ना, टी टू द पावर -3/5 बाई 2t+1 इंटू डी टी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब आप सोचिए, ये फॉर्म तो आ गया है, लगभग लगभग आपका काम हो गया है, लेकिन डिनोमिनेटर अभी भी सेम नहीं बना। सेम मतलब ये 1+x के फॉर्म में आना चाहिए, यहाँ पे 2t+1 है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो कर सकते हैं आप 2t को u सब्सटीट्यूट कर दीजिए, किसी कोई भी चीज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। लेट से तो हमारा इंटीग्रल अभी तक आया है 0 to ∞ t टू द पावर -3/5 डिवाइडेड बाई 2t+1 डी टी। तो आप एक काम कीजिए, जो t है इसको 2t है इसको u सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फिर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर का भी पता नहीं है, तो dt क्या हो जाएगा du/2 हो जाएगा। तो देखिए 0 to ∞ t टू द पावर -3/5। तो क्या कर सकते हैं इसमें, t को क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2t को u किया तो क्या हो जाएगा tu/2 हो जाएगा, तो u/2 होल टू द पावर -3/5 डिवाइडेड बाई 2t इज u+1 इंटू क्या करेंगे dt का वैल्यू du/2। सो 1/2 इंटू 1/2 होल टू द पावर -3/5, so you can write it 2 to the power 3/5 and integral 0 to ∞ u to the power -3/5 by 1 plus u du। देखिए ये फॉर्म बीटा फंक्शन से मैच करता है। बीटा फंक्शन का फॉर्म मैंने क्या बताया, u के टर्म में अगर लिख दें, देखिए u के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0 to ∞ u to the power m-1 by 1 plus u to the power m+n du इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसमें अब कंपेयर कर दीजिए कि m-1 है -3/5, तो m का वैल्यू क्या निकलेगा -3/5 + 1 दैट इज 2/5 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बीटा फंक्शन वैलिड आंसर देगा। और जो n का वैल्यू होगा वो क्या कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे m+n का वैल्यू कंपेयर कीजिए तो m+n क्या है 1 के बराबर है, तो n क्या हो जाएगा 1 - 2/5। देखिए ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बीटा फंक्शन कन्वर्ज करेगा 2/5 3/5। तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/5 इंटू बीटा फंक्शन ऑफ 2/5 3/5। अब इसको भी निकालना पड़ेगा। देखिए 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/5 है। अब यहाँ पे बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, गामा 2/5 गामा 3/5 गामा 2/5 प्लस 3/5। तो 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3/5 इंटू गामा 2/5। देखिए डिनोमिनेटर में गामा 1 है एंड गामा 1 इज 1, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको छोड़ देते हैं। 2 टू द पावर 3/5 इंटू गामा 2/5 इंटू गामा 1 - 2/5, इसको लिख सकते हैं गामा n इंटू गामा 1 - n के फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि इसको अगर n मानेंगे तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं कि गामा n इंटू गामा 1 - n इज π/sin n π। तो यहाँ पे क्या है कि n हमारा है कितना है 2/5 है, तो गामा 2/5 इंटू गामा 1 - 2/5 ये है हमें निकालना है, तो इट इज π/sin 2π/5। अच्छा एक काम आप होमवर्क में करिएगा एंड ग्रुप में इसका सोल्यूशन सेंड कर सकते हैं। ये आपका ट्रिगो का स्किल यूज होगा, विदाउट कैलकुलेटर आपको निकालना है sin 2π/5। कैसे करेंगे, तो मैं हिंट कर दूं तो जो 18 डिग्री है बेसिकली,
तो 18 डिग्री को थीटा मान सकते हैं, और 5 थीटा इक्वल्स 5 into 18 डिग्री इज 90 डिग्री, तो 5 थीटा इक्वल्स टू यू कैन राइट 90। तो अब आप इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, एंड एक्सपांशन करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यही मेथड होता है बिना मेथड के। थोड़ा अगर मैं हिंट दे दूं, लेकिन ये आपको खुद कैलकुलेशन करना है कि आप 5 थीटा को 90 मान सकते हैं, फिर 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा, और 3 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 - 2 थीटा। अब क्या करें कि साइन का निकालना है या कॉस का निकालना है, दोनों तरफ लगाइए एंड आप कैलकुलेशन करिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि वैल्यू आता क्या है। याद हो तो बढ़िया है, बहुत लोग याद भी करते हैं साइन 2 पाई/5 का वैल्यू, मतलब साइन 36 डिग्री का वैल्यू। तो इसका वैल्यू आता है √5 + √5/8। ये वैल्यू अगर याद हो तो बढ़िया है, ना याद हो तो कोई बात नहीं। तो √5 प्लस √5/2√2 हो जाएगा। तो अब हमें बस आंसर में पुट करना है इस चीज को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रल किसके बराबर आ रहा है, 1/2 इंटू 2⁵ अब देखिए n/5 सब्सटीट्यूट करके क्या मिल रहा है कि बीटा गामा 2/5 इंटू तो इसका फॉर्मूला भी हमने लगा दिया पाई/sin 2π/5। तो पाई इंटू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2√2/√5 प्लस √5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 2⁵ प्लस 1/2 इंटू पाई/√5 प्लस √5। सो 2⁻11/10 पाई/√5 प्लस √5। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बीटा फंक्शन का क्वेश्चन था, तो जो भी जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा टफ साइड में ही रहेगा। तो बीटा फंक्शन के ये डुप्लीकेशन फॉर्मूलाज वगैरह का यूज करके ये फाइनल आंसर में आप पहुंच सकते हैं।